Hello everyone, welcome to CV Nursing classes. Today we are going to discuss about the MR vaccines. What is MR vaccines and what is the contraindication of MR vaccines? What is the definition of MR vaccine? Overall description about the MR vaccine. Let's start the video. Firstly, we are going to discuss the definition of MR vaccine. MR वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है और MR वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है। MR वैक्सीन दो डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, मिजल्स एंड रूबेला। इसको कंबाइन करके ही इसका नाम MR वैक्सीन रखा गया है। पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ MR वैक्सीन इज द MR वैक्सीन इज लाइव एटिकुनेट combined vaccine that protect children against measles and rubella infections। ये एक लाइव वैक्सीन्स होती है जो चिल्ड्रंस को मीजल्स और रूबेला से प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हर जगह सेम प्रोग्राम अप्लाई किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ इन चाइल्डहुड। बच्चों में डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि फर्दर उनकी लाइफ में कोई भी ऐसी डिज़ीज़ ना हो जिसे हम चाइल्डहुड लेवल पे इम्यूनाइजेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते थे। डिस्कस करते हैं डिज़ीज़ प्रिवेंटेड, कौन कौन सी डिज़ीज़ MR वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट की जाती है। सबसे पहला है मीज़ल्स। मीज़ल्स क्या होता है? हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़। मीज़ल्स एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ होती है जो तेज़ी से फैलती है एक दूसरे के संपर्क में आने से। कॉजेज फीवर, कफ, कोल्ड एंड कंजक्टिवाइटिस एंड रेश। इससे क्या होता है? फीवर आ सकता है इस मीज़ल्स में, कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है एंड रेशेस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है मीज़ल्स का? निमोनिया, डायरिया, एंसेफेलाइटिस, मालन्यूट्रिशन एंड डेथ। तो बेटर होगा कि हम इसको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड डिजीज़ हम डिस्कस करते हैं विच इज़ द रूबेला डिजीज़। रूबेला डिजीज़ को जर्मन मीज़ल्स डिजीज़ भी कहते हैं। ये क्या होती है? माइल्ड इलनेसेस इन चिल्ड्रन। ये एक माइल्ड इलनेस होती है इन चिल्ड्रंस में। वेरी डेंजरस इन प्रेगनेंसी, कंटेजियस रूबेला सिंड्रोम CRS। ये चिल्ड्रंस में माइल्ड होती है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर को होती है तो वो काफ़ी डेंजरस साबित हो सकती है। इससे क्या हो सकता है? कंजेनाइटल कोई भी मालफॉर्मेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके? CRF के, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के डिफनेस हो सकता है बेबी में। देन कैटरेक्ट हो सकता है, हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ MR वैक्सीन। MR वैक्सीन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है MR वैक्सीन। प्रिवेंट चाइल्डहुड डेथ ड्यू टू मीजल्स। मीजल्स के कारण जो बच्चों में डेथ हो जाती थी उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट कंजेनाइटल डिफेक्ट कोज बाय रूबेला। जो रूबेला वायरस से कंजेनाइटल डिजीज़ कोज हो रही थी उसे प्रिवेंट करना। एंड हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ मीजल्स एंड रूबेला। रूबेला और मीजल्स के एलिमिनेशन के लिए ये मदद करती है, इसलिए MR वैक्सीन ज़रूरी है। रिड्यूस डिजीज़ बर्डन एंड आउटब्रेक। डिजीज़ के लोड को और उसके आउटब्रेक को कम करती है। MR वैक्सीन के क्या क्या कंपोजिशंस हो सकते हैं। MR वैक्सीन में लाइव एटेनुक्लेट मीजल्स वायरस दिया जाता है और इसमें भी लाइव रूबेला वायरस होते हैं जिनको थोड़ा सप्रेस करके, जिनकी एफिशिएंसी कम करके उन लाइव वायरस को डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी फॉर्म होती है जो फर्दर अगर कोई मीजल्स और रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी की जो मेमोरी सेल्स होती है वो एक्टिव हो जाए और उस बीमारी को या उस वायरस को वहीं ख़त्म कर दे। डाइल्यूटेड स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस। ओके। शेड्यूल फॉर MR वैक्सीन। क्या MR वैक्सीन का शेड्यूल क्या होता है? MR वैक्सीन कब कब लगती है? MR वैक्सीन 9 to 12 मंथ के बीच में लगनी होती है, जो कि सबक्यूटेनियस लगती है राइट अपर आर्म पे, सीधे हाथ की बाह पे लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। दूसरा MR वैक्सीन का सेकेंड डोज होता है जो 16 से 24 महीने के बीच लगता है, ये भी सबक्यूटेनियस लगता है और ये भी राइट अपर आर्म पे ही लगती है। ड्यूरिंग MR कैंपेन चिल्ड्रन 9 month to 15 years आर वैक्सीनेटेड रिगार्डेड ऑफ द प्रीवियस वैक्सीनेशन स्टेटस।
जो भी उनका प्रीवियस वैक्सीनेशन स्टेटस होता है उसको देख के जो 9 से 15 मंथ के बच्चे होते हैं उनमें वैक्सीनेशन लगाया जाता है। इसका डोज कितना होता है, 0.5 ml लगाना होता है इसे। रूट और साइट हम देख चुके हैं। रूट होता है इसका सबक्यूटेनियस एंड साइट होती है राइट अपर आर्म। कोल्ड चेन एंड स्टोरेज क्या होगा, MR वैक्सीन जो होगी +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रखी जाएगी स्टोरेज के लिए। डू नॉट फ्रीज एंड डाइल्यूटेड, इसको फ्रीज भी नहीं कर सकते और डाइल्यूट भी नहीं कर सकते। एंड रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स, मतलब जिस वैक्सीन को एक बार फ्रीज़र से या कोल्ड चेन से निकाल लिया गया है उसको 4 घंटे के बीच में यूज़ करना होता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट से दूर रखना होता है वैक्सीन को। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, MR वैक्सीन कब नहीं देना चाहिए। MR वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन विथ सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी, जिसको सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी होती है उसको MR वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लाइव वायरस से बनी होती है जो एक्टिव इम्यूनिटी को हो सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो तो वो लाइव वैक्सीन मेमोरी सेल बनवाने की जगह उसमें ही इन्फेक्शन कोज कर सकती है और सीवियर कंडीशन तक लीड कर जाती है। प्रेग्नेंट वोमेंस को नहीं लगाना है। चिल्ड्रन विथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू प्रीवियस डोज, अगर फर्स्ट डोज में MR वैक्सीन का सीवियर रिएक्शन हुआ है तो सेकेंड डोज नहीं देना है बच्चे को। चिल्ड्रन विथ हाई फीवर वैक्सीनेशन पोस्टपोन, जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर रहता है उसका वैक्सीनेशन पोस्टपोन किया जा सकता है। अब हम साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है MR वैक्सीन का। यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग होता है, कम ही होते हैं साइड इफ़ेक्ट। जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही माइनर होते हैं, इसीलिए वैक्सीनेशन दी जाती है। क्या होगा कॉमन साइड इफ़ेक्ट, माइल्ड फीवर आ सकता है, पेन एंड रेडनेस एट इंजेक्शन साइट, जिस साइड पे MR वैक्सीन लगी होती है वहाँ पे रेडनेस और इंजेक्शन साइट पे पेन हो सकता है। माइल्ड रैश हो सकते हैं जो 5 से 12 दिन तक रह सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद। रेयर सिम्टम्स भी कोई शो कर सकता है MR वैक्सीन से चिल्ड्रन, जो कि क्या हो सकता है, फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है उस जगह पे, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एनाफाइलेटिक शॉक में भी जा सकता है। एक्सट्रीमली रेयर होता है वैसे तो ये, पर बहुत रेयर सिचुएशन में हो सकता है, चांसेस है। मैनेजमेंट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर फीवर आता है तो पैरासीटामोल देना है। कोल्ड स्पंजिंग करना है। ऑब्जर्वेशन एंड रीअश्योरेंस टू पेरेंट्स, बच्चे को ऑब्जर्व करना है और पेरेंट्स को रीअश्योरेंस देना है। इमीडिएट रेफरल इफ़ कंडीशन इज सीवियर रिएक्शन होकर, अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो रेफरल के लिए भी भेजना है। रोल ऑफ नर्सेज इन MR वैक्सीन क्या है, चेक द एज ऑफ द वैक्सीनेशन स्टेटस, मेंटेन कोल्ड चेन हो सकता है, करेक्ट रिकन्स्टिट्यूशंस ऑफ वैक्सीन हो सकता है, इंश्योर करेक्ट डोज रूट एंड साइट्स, ये नर्स को करना है सारी चीज़ें। ऑब्जर्व चाइल्ड एंड वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन चाइल्ड को ऑब्जर्व करते रहना है वैक्सीनेशन के बाद। पेरेंट्स को एजुकेट करना है। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स देखना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। व्हेन टू सीक मेडिकल हेल्प के लिए देखना है कि कब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी मेंटेन करना है।